ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी का सार, और सार का सार तो एकमात्र भेद ज्ञान भेद विज्ञान से अपने स्वरूप की स्वभाव की रमणता करना, इससे बड़ा कोई सार नहीं है। सम्यक दृष्टि को आदि यानी मन के रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि बाहर के रोग, परिग्रह, सुख दुख आदि, इन सभी से भेद ज्ञान और भेद विज्ञान वर्तते हुए अपनी पर्याय से भी भेद ज्ञान करके गुणों के भेदों से भी दृष्टि हटाकर अभेद अखंड एक परिपूर्ण ध्रुव तत्व की साधना और आराधना करना, यही एकमात्र सम्यक दृष्टि का लक्ष्य है। इसलिए दर्शन मोह से रहित सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, परंतु दर्शन मोह सहित अर्थात बिना आत्मज्ञान का, बिना आत्मानुभूति के लक्ष्य वाला मुनि भी, साधु मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इससे मिथ्यात्वी मुनि की अपेक्षा मिथ्यात्व रहित सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया है। अपेक्षा समझना है। मरण जैसा दुख प्राप्त होने पर भी जो जीव सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता, अर्थात मैं आत्मा ही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, मैं कहाँ मरने वाला हूँ, ऐसे भावों के साथ मात्र ये देह परिवर्तन हो रहा है, इस अपेक्षा से जो देह से निवृत्त होता है, इसका अर्थ है सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता, अपनी आत्मरमणता को नहीं छोड़ता। उनके सामने इंद्र भी अपनी रुद्धियों के विस्तार की निंदा करता हुआ उन्हें प्रणाम करता है। यह समाधि मरण है, और यदि समाधि मरण चाहते हैं तो यहाँ तक हमें पहुँचना ही पड़ेगा। इसी का तो अभ्यास है, यही तो साधना है, साधक बनना है सच्चा। यदि तीव्र तप को किया जावे तो वह तप सम्यक दर्शन सहित शुद्ध कहलाएगा। अर्थात तप का निषेध नहीं किया है। बाह्य तप, अभ्यंतर तप अपनी अपनी जगह योग्य है, परंतु उस तप में, शरीर की क्रिया में, बाह्य तप में मन वचन काया की क्रिया में धर्म मानना, इसका निषेध है। बाहर जितने देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास होगा, तप होगा, प्रतिमाओं का धारण होगा, लेकिन किस लिए? क्योंकि लक्ष्य मिल गया, आत्मरमणता, स्वरूप रमणता, स्वभाव में स्थिर होने के लिए अब वो बाहर से उपाय करता है। उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु यदि मिथ्यात्व सहित है तो वह तप अशुद्ध या बाल तप कहा जाएगा। मात्र कुछ पुण्य का बंध कराकर संसार में ही भटकाने वाला बनेगा, क्योंकि वह आत्मा की ओर दृष्टि न रखता हुआ पर पुद्गल की ओर दृष्टि लगाए रहता है। इससे मद हो जाता है, मैं मुनि हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं फलाना फलाना, मैंने ऐसा किया। वापस कहीं न कहीं अशुभ से हटा और शुभ में अटका, जिसे कहते आसमान से टपका और खजूर में अटका। वो वास्तविक धर्म नहीं कर पा रहा है। पर पुद्गलीय पर्याय में रत होने से दुख का ही बीज बो रहा है। चाहे एक भव सुधर जाए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, फिर निगोद का रास्ता खड़ा है, संसार परिभ्रमण खड़ा है। इसलिए आत्मज्ञान सहित फिर जो आगे की सारी क्रियाएं, पांचवा छठा गुणस्थानक अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी क्षमता से जरूर करना है,
परंतु सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ इसमें बैठे मत रहो। यदि सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का, ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास चल रहा है तो साथ में देहाध्यास छोड़ने का, 14 नियम आदि पालन करने का, व्रत आदि धारण करने का, भले धारण न करे लेकिन उसका अभ्यास तो कर ही सकते हैं, क्यों न कर किया जाए, जरूर करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। साथ साथ में लेकिन लक्ष्य आत्मरमणता का होना चाहिए, क्योंकि पर से छूटने का भी प्रयास तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो संकल्प विकल्पों से कैसे छूटोगे, आत्मरमणता कैसे करोगे, विचार तो करें। संसार में रह के ये कार्य नहीं हो पाता है। हम प्रत्यक्ष अपने अनुभव के आधार पर देख सकते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य दोनों की शक्ति होती है, मात्र ज्ञान नहीं। त्याग वैराग्य न चित्त में होवे न उसको ज्ञान, और अटके त्याग वैराग्य में तो भूले निज भान। यह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करता है। दो बात बराबर साथ में रखना, एक सिक्के के दो पहलू, एक ज्ञान और दूसरी तरफ त्याग और वैराग्य। ज्ञान साधना की आराधना के लिए, स्वरूप स्वभाव की आराधना के लिए, इनका अभ्यास करने के लिए वह स्व है अर्थात आत्मस्वरूप है और यह पर है। इस भेद को परमार्थ से जानकर स्व में स्थित होता है और पर से राग के योग से सर्वत्र विरमता को प्राप्त पाता है। यह साधना साधक की होती है, बाहर से रुकना बहुत जरूरी है। यह रीति ज्ञान वैराग्य की शक्ति के बिना नहीं हो सकती, बहुत स्पष्ट बता रहे भावलिंगी मुनिराज। जो पुरुष सम्यक्त्व रूपी रत्न राशि से सहित है, वे धन धान्यादि वैभव से रहित होने पर भी वास्तव में संपूर्ण वैभव सहित है, क्योंकि यहाँ बाहर के वैभव का कोई लेना देना नहीं है। सारा वैभव तो अपने स्वयं के भीतर पड़ा हुआ है। और जो पुरुष सम्यक्त्व से रहित है, वे धनादि सहित हो, चाहे चक्रवर्ती हो, इंद्रादि हो, तो भी दरिद्री है, क्योंकि असली वैभव, असली खजाने तक तो पहुंच ही नहीं पाए। नकली खजाने को, बाहर के वैभव को जिन्होंने अपना मान लिया, मैं मेरा अपना कर लिया, वो कभी असली तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए कहते हैं, हे मुमुक्षु, हे मुनि, तू सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व के दोषों को यथार्थ रूप से जानकर, यथार्थ अर्थात व्यवहार निश्चय दोनों की अपेक्षा से जानकर समझकर, सम्यक्त्व रूपी रत्न को भावपूर्वक धारण कर आचरण में ला। यह गुण रूपी रत्नों में सार है और मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है, अर्थात पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहें, केवल ज्ञान की प्राप्ति कहें, मोक्ष की प्राप्ति कहें, तीनों एक समय की पर्याय और तीनों की साधना तो एक ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मानुभूति करके आत्मरमणता करने का प्रयास और पुरुषार्थ, बस गुणस्थानक अर्थात शुद्धि की वृद्धि। आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, न जीव स्थानक, न मार्गणा स्थानक, न गुण स्थानक, न कोई स्थानक। आत्मा तो अनादि अनंत जैसा था वैसा त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड एक परिपूर्ण तत्व, त्रिकाल शुद्ध जैसा का तैसा। इसलिए सम्यक्त्व सहित जीव को विघ्न भी हो तो वह उसे उत्सव समान मानता है। परीक्षा आ जाए, उपसर्ग आ जाए, कोई विघ्न आ जाए, वह प्रतिकूलता उसके लिए उत्सव समान है, उसके लिए आदरणीय है।
धन्य है वह घड़ी कि जो अनुकूलता में नहीं होता है उतना तीव्र भेद विज्ञान स्वरूप रमणता प्रतिकूलता में होती है। इसलिए वो ऐसे घड़ियों को धन्य मानते हैं। कर्म के उदय आए जाने के लिए तो आए, जितना तीव्र कर्म का उदय उतनी तीव्र निर्जरा। सीधी सी बात है, आया और चला गया। जिसे स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है वही पर द्रव्य में अहंकार ममकार करता है। भेद विज्ञानी कैसे कर सकता है? भेद विज्ञानी तो अहंकार ममकार कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य प्रभावों में मैं मेरापना कैसे करे? इसलिए पर द्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव ही है, और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भी भेद विज्ञान ही है। महिमा समझनी है, निरंतर क्या करना है? कुछ नहीं करना और भेद विज्ञान के द्वारा अपने में रहना। इतना करें, इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। किसके लिए? कुछ नहीं करने का नाम व्यवहार पुरुषार्थ, और अपने में स्थिर होने का प्रयास, इसका नाम है निश्चय पुरुषार्थ। दोनों साथ में घटित होते हैं। यहाँ कह रहे हैं, संशय विमोह और विभ्रम से रहित सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी निज आत्म स्वरूप का ग्रहण परिच्छेदन परिच्छिति और पर द्रव्य का स्वरूप अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म का स्वरूप पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप तथा अन्य जीव का स्वरूप जानना, यह सारा सम्यक ज्ञान है। क्योंकि जिस पर से हटना है उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, और जिस स्वरूप में एकत्व करना है उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। संसार के स्वरूप को और मोक्ष मार्ग के स्वरूप को, दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना है। क्योंकि एक से हटना है और एक में स्थिर होना है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीव इस बात पर निरंतर विचार करें, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है। अनादि से बाहर 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 ही उलझा हुआ अपने आप से अपने आप को भटका रहा है। स्वयं ही स्वयं का दोषी है और कोई दोषी नहीं है, परंतु स्वयं का दोष दिख नहीं रहा है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव में स्थिरता का अभ्यास, जिसे अपेक्षा से सम्यक चारित्र कहा। जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो अनेक धर्म युक्त स्वयं अपने को, यह जीव तत्व आत्मा अर्थात निज आत्मा को तथा पर पदार्थों को ज्यों का त्यों बतलाता है। पर को पर, स्व को स्व, इसे सम्यक ज्ञान कहा। और स्वयं का श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है, इन दोनों के आधार पर से हटना और स्व में रमणता अर्थात सम्यक चारित्र की ओर बढ़ना, यही सच्चे साधक की साधना है। हर जीव इस साधना में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवार है, वंदना शतवार